ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। वो जो एक एंकर, मैं यहाँ आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्क आरफा को पढ़ना चाहिए, अभिसार को पढ़ना चाहिए। ये क्यों इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे मोदी जी ने एक अच्छा काम किया, वही तारीफ करते। इस देश की अदालत में बैठे लोगों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि वो मानहानि को करने के लिए आए हैं और वकीलों को खड़ा कर गए, जो 500 करोड़ जमा नहीं कर सकते और वो कई हजार करोड़ की मानहानि का दावा कर रहे हैं पत्रकारों पर। कैसे बर्दाश्त कर लिया आप लोगों ने? क्योंकि आपने एक नेता के लिए सारे उसूलों को तोड़कर बर्दाश्त करना सीखा, और अब आप किसी भी अरे गहरे उद्योगपतियों के लिए भी ये बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो आपके लोकतांत्रिक मूल्यों पर आपके सामने हमला करके चला जाए, और आप बर्दाश्त कर गए। कहां गया आपके भीतर ये बेचैनी पैदा क्यों नहीं हुई कि आपके लोकतंत्र में हो क्या रहा है? एक स्टोरी छपने पे 1000 करोड़ का मानहानि का दावा करेंगे आप। ₹1.25 की मानहानि का कानून बनाइए। ये तो बहुत बड़ा सामंतवाद है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। भाई, आप हैं क्या जो आपकी मानहानि 1000 करोड़ की हो गई? क्या हैं आप? ₹1.25 की आपकी मानहानि होनी चाहिए, ₹1.25 की मानहानि मेरी भी होनी चाहिए, और ₹1.25 की मानहानि गरीबों की भी होनी चाहिए। हम सब की जो जिंदगी है, उसका जो सम्मान है, संविधान हम पे बराबर रूप से हम पे अर्पित होता है कि हम सब एक दूसरे के बराबर हैं, भाईचारे में, मजहब के सम्मान में, मौलिक अधिकारों के इस्तेमाल में हम सब बराबर हैं। तो उनकी मानहानि 1000 करोड़ की कैसे हो गई? ₹1.25 की होनी चाहिए, मेरी भी ₹1.25 की होनी चाहिए, आपकी भी ₹1.25 की होनी चाहिए। तो मानहानि का कानून बदलिए। ये जो डराने की जो बात है, पर बड़ी बात है कि आर्थिक रूप से संपन्न होने से पहले या सक्षम होने से पहले इन नई वेबसाइट्स ने बड़ी खबरें की हैं, अपना इरादा बताया है, उन्होंने लोहा लिया है। वरना मुख्य धारा के न्यूज रूम में उद्योगपतियों के बारे में बोलने की परंपरा समाप्त हो गई है, और उन्हीं के जरिए, उन्हीं के इस्तेमाल से डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है। डेमोक्रेसी कोई डिब्बा नहीं है कि कोई वहां से ले गया। डेमोक्रेसी के खत्म होने की बात का मतलब यह है कि आप जो उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके बोलने की आज़ादी चली जाएगी, आपके सोचने की आज़ादी चली जाएगी, आपके लिखने की आज़ादी चली जाएगी, और आप एक गुलाम स्थिति में रहेंगे। तो जब इसी स्थिति में रहना था तो फिर 100 साल क्यों लड़े आप? नहीं लड़ते जब गुलामी ही स्वीकार थी। तो इस तरह से जो छोटे छोटे वेबसाइट पर जब हमला किया, मैं उम्मीद कर रहा था कि लोगों को खड़ा होना चाहिए था, और सबसे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए था। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है? वही हैं इस वक्त, तो वही हैं। इस डेमोक्रेटिक सेटअप के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? वही हैं। तो वो किस तरह का पब्लिक ऑर्डर बना रहे हैं, या जो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है उसके प्रति उनकी चुप्पी। चूंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है। मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे रहते हैं। भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते, उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। कभी उनका सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने एजुकेशन पे? नहीं। कोई पूछने वाला है? देशभक्त चैनल कोई नहीं पूछेगा। तो सवाल को नहीं पूछने के लिए आप भारत माता की जय का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप इतिहास को बदल रहे हैं। भारत माता की जय का इस्तेमाल हमने सवाल को पूछने के लिए किया था। अंग्रेजी हुकूमत से हमने सवाल पूछने के लिए भारत माता की जय बोला था। अब ये न्यूज़ चैनल आप सवाल ना पूछें, इसलिए वो आपके बीच में आके कहता बोलो भारत माता की जय। अरे भाई, हम बोलते ही हैं, तुम डराते क्यों हमको? तो ये एक मीडिया का जो एक पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। इसके बीच जो चीज़ें बन रही हैं, मैं देखना चाहूँगा कि क्या जो मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच आउट है,
जो उसकी पहुंच है उसको कोई मैच कर रहा है, कोई वायर मैच कर रहा है, या कोई स्क्रोल मैच कर रहा है, कोई न्यूज़ लॉन्ड्री मैच कर रहा है, कोई ध्रुव राठी मैच कर रहा है, बहुत सारे, कोई अभिसार शर्मा, कोई आरफा मैच कर रही हैं। अकेले लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, पर अच्छी बात है कि लड़ रही हैं। हमारी दोस्त आरफा, वो कुछ भी कहती है, उनकी बात गलत नहीं होती, उनका मजहब नजर आता है लोगों को। तो आप क्या खड़े हुए या लोग क्या खड़े हो रहे हैं कि आरफा खानम जब बोलेंगी तो उनकी बात गलत हो सकती है या सही होती है, हो सकती है, हम इस पे विचार करेंगे। क्या हम उनके मजहब को आगे करेंगे? ये बुज़दिल इंडिया है जो सवालों से भागता है और भागते हुए भारत माता की जय का इस्तेमाल करता है। ये बुज़दिल इंडिया है। वो जो एक एंकर, मैं यहां आने से पहले उस एंकर का कार्यक्रम देख रहा था, तो वो कह रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, क्यों फर्क पड़ेगा? हुकूमत तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर कुछ होता है, धक्का मुक्की होती है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा? तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हें फर्क पड़ेगा? फर्क आरफा को पड़ना चाहिए, अभिसार को पड़ना चाहिए। ये क्यों इतने बड़े देश में 4 लोगों का बोलना इतनी बात अहम कैसे हो गई? इतना सा सोच लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने एक तो अच्छा काम किया होगा, वही तारीफ कर देते आप। जब मैं गाली देने वालों से बहस करता हूं तो वो कहते हैं अक्सर मुझे, एक तो अच्छा काम किया होगा। इतने सारे अच्छे काम किए बताया तो मैंने।